Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो हम भोजन जाने के पहले हमने दो चीज़ सीखा। सबसे पहले हमारे पापों का जो दंड है, वो दंड से हमको प्रभु यीशु ने मुक्त कर दिया। दूसरा बात हमने सीखा कि प्रभु यीशु ने दंड लेकर हम लोगों को पापों से क्षमा दिया है। तीसरा चीज़ हमने देखा, प्रभु यीशु के घावों से हम चंगे होने वाले हैं। होने वाले हैं कि हो गए हैं? होने वाले हैं कि हो गए हैं? तो कोई भी अगर विश्वास से कहता है कि प्रभु यीशु आपके घावों से मैं चंगा हो गया, क्या वो चंगाई प्राप्त होती है? क्या वो चंगाई प्राप्त होती है? महसूस होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा पढ़ेंगे, हम सब के पापी होने के कारण यीशु ख्रिस्त पापी बना ताकि हम ईश्वर को धार्मिकता में रह सके। अभी सुनिए, हम पाप क्यों करते हैं? आप पाप करते हो? क्यों करते हो? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो पाप क्यों करते हो? उदाहरण देता हूं मैं, सुनिए। मेरे पास दो पेट है। पेट को क्या बोलता है? पेट है, पेट। कुत्ता है, बिल्ली है, जो हम हमारे घर में रखता है। पालतू जानवर है। और दो है, लेकिन मैं तुमको बोलेगा नहीं कौन है, तुमको ढूंढना है, ठीक है? दोनों को मैं अच्छे से नहलाता हूँ, पाउडर मारता हूँ, अच्छा खूबसूरत बनाता हूँ, बाद में उन लोगों को खेलने के लिए भेज देता हूँ। ये दोनों जानवर खेलने जाता है। 1 घंटे के बाद जब मैं आता हूँ, एक उसमें का मुझे देखकर मेरे ऊपर कूदी मारता है, मुझे चाहता है। दूसरा जाके कीचड़ में बैठा है। दोनों में से कौन सा जानवर है बताओ? आइने अबू बारगुने गाजी पितना किन गाजी किडा आंकारे बारिये जानतु किन में ना किन आसुरदेव किने मिडो इजुआ ने ताने जलबान्या इनो खड़े इनुंगा अरो मिडो सेनुआ लोसो ड्रे किती किनुआ इन जानवर किन को कौन किन? उन दोनों जानवरों का नाम बताइए। एक कुत्ता है, बराबर है। दूसरा बराबर, देखो सब बराबर बताइए। औरत लड़की लोग को नहीं मालूम पड़ा, नहीं पता चला ना? एक कौन है? कुत्ता है, एक क्या मैं दोनों से एक सरी का प्यार करता है, लेकिन एक जाके कीचड़ में क्यों बैठता है, दूसरा जाके कीचड़ में क्यों नहीं बैठता? ना वो चिरगे लिखा बारन किन कैसे प्यार तक किना बारन किना असुल तक किना एंड्रियो मिटू तो आयतार के इनुंगा लोगे टाइने जप्पा रेंडो मिटू तो इने प्यार तंड्रो लोसोक ते के सेनुवा सिनेरिया इना वो चिरगे लिखा। क्यों? क्योंकि उन लोग का स्वभाव ही वैसा है। जियो चीन किना सनम को गेन कमेना स्वभाव गेन कमेना। सही बात है। अभी मान लो एक मच्छर इधर आके बैठ गया, मान लिया मेयर ने सिक्की निकाले दुबेल और वो काट रहा है, अनो वो इनके मेरा ध्यान उधर नहीं है, अन्य ध्यान ही एक बार बानो, लेकिन मेरा हाथ बराबर उधर जाके मारेगा। अन्य तीन के सनवानो कपड़े मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों मारता है? अगर मुझे काटता है, मेरा स्वभाव क्या है? उसको देने का। सही है गलत है? ये स्वभाव कहाँ से मिला हमको? मिडो सिक्की अब काबू ले ली रे वो को चपड़ा तभी चिका चपड़े नैन सनम नैन पार्टी चिलके तो वो क्या प्रभु यीशु का स्वभाव ऐसा है? अब वो प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वभाव इनका मिला
क्या प्रभु यीशु ने किसी को मारा? प्रभु यीशु ख्रिस्ट जाई चपड़ा किटकुआ कि दूसरों का मार खुद ने खाया? जी आए अल्टा को रू आए चिंतन रेडी किया तो प्रभु यीशु का स्वभाव और हमारे स्वभाव में फर्क क्यों है? प्रभु यीशु का स्वभाव और अबू सना स्वभाव रे किन्हें लगे अंतर मिला क्योंकि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो कौन समय प्रभु यीशु को जन्म में ना समझाते अब कोशिश से अपना किन उदू तंते प्रभु यीशु जन्म में समय रे उसमें माता मरियम इन समय माँ मरियम और पवित्र आत्मा का शक्ति उन पर आई। इन समय पार्ची रुआ पे आया चित्तन रे हिजूलिना कोई मर्द के द्वारा नहीं हुआ। अब सभी को आदाना पर्ची रुआ पाए तिगे होम बारे हो वाले ना इना दुबादान किता इना के जान हो लो महामारी में संबंध काटाई किना लेकिन हमारा जन्म कैसे हुआ? इंदा अबू जिल के मुझे न मकन हमारा माता और पिता के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु का क्या हुआ? सिर्फ माता है, पिता नहीं है। अबू जो लोग जिल को हुए ना अबू मामा तिकिन आदि ना जो कजुड़ी ने कि इन तिमु जो न मकन मैं तो जीसु इनका का इन्हीं भारतीय रो पे जो न मकन तो आप लोग बोलेगा इसका मतलब माता में लपड़ा नहीं है, पिता में ही लपड़ा है। तो अब पे मैंने यहाँ मारे जान गड़बड़ बनो गड़बड़ बना तो अपुर की गड़बड़ बनो जोसेफ रे तोरा मरियम हो तो दुख है तो आए रे गड़बड़ तय कि ना मैंने तो क्या जोसेफ और माता मरियम के बीच में संबंध था? मरियम और जोसेफ जो का जुड़ी लगी नृत्य किनकी थी कि ना अलग भी की वो समझाओ रे कोशिश पे लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। आकिन मित्ते काकिन टेकिना में तो पार्थिरुआ पेटे माँ मरियम लाई रे यीशु ख्रिस्त इजुलना लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया मैं दो कौन उनका मुनु हो आदम के सिंह भाई की ये आदम भी ईश्वर के जैसे ही था। आदम सिंह लेके गए टाई की ना हवा ईव भी वैसे ही थी हेवाओ इनके गए टाई की ना लेकिन इन्होंने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं तो निकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त सॉरी सिंगोंगा काजी काकिन मनाती है ना किसने पालन नहीं किया? तो कोई आयत के पालन किया आदम ने की ईव ने आदम मंडो हेवाती किन रे ओ कोई आयत ते सिंगोंगा काजी क्या मनाती आदम एवा आदम अच्छा सुनो आज्ञा किसको दिया था? आदम को दिया था कि हवा को दिया था? आदम को दिया था फल नहीं खाने का। ईवा को दिया था? तो ईवा ने पाप किया कि आदम ने पाप किया? बाइबल में लिखा है आदम से पाप इस संसार में आया। बाइबल रे ओला करना आबू ढाबू काजी किडा हेवाय पाप आयर किडा काजी किड किडा बू मैं तो बाइबल रे मैंने तना ची आदमे ते पाप तो एटी है ना और आप पे मैंने तना हेवाय एटी किडा हेवाय पाप किडा तो बच्चे के अंदर पाप करने का स्वभाव कहाँ से आता है? हिंदी से जवाब दीजिए। बच्चे के अंदर पाप करने का स्वभाव कहाँ से आता है? कौन को पाप पाइटी पाइते कोई तो ना है अकोते पिता से आता है, माता से नहीं आता। बाइबल में लिखा है, पढ़िए, चलो पढ़िए, बाइबल खोलो पढ़िए। रोमियो का पत्र 5:19 पढ़िए। सब एकदम चकित हो गए मैं जो बोल रहा है, सब सोच रहे ये क्या बात कर रहा है। रोमियो का पत्र 5:19 आप ही पढ़िए मेरे भाई।
जोर से पढ़िए, बैठ के पढ़िए, कोई बात नहीं। इस तरह एक मनुष्य उसका आवाज ही नहीं आ रहा। आप पढ़िए भाई, सुनिए सुनिए। सबिल वायु में है। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण, एक मिनट, एक मनुष्य के एक स्त्री, क्या लिखा है? एक मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण, इधर लिखा है, कोई औरत लिखा है कि आदमी लिखा है? मनुष्य क्या है? एक मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं करते हुए क्या हुआ? सब पापी ठहराए गए। हम सबको पापी बनाया गया। कैसे बनाया गया? आदम के पाप के कारण। उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने अभी दो जानवर देखा, एक था सुअर और एक था कुत्ता। सुअर को कितना भी मिलाया तो किधर जाता है? कीचड़ में। क्यों जाता है? वो उसका स्वभाव है। तो उसी तरह जो बच्चा होता है उसके अंदर स्वार्थपन का स्वभाव कहाँ से आता है? उसके पिता से आता है। पिता को कहाँ से आया? उसके पिता से आया। वो कहाँ से आया? आदम से आया। और आदम को कहाँ से मिला? जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया तब से वो परमेश्वर का विरोधी बन गया। समझ में आया? लेकिन प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तब क्या माता मरियम का कोई पुरुष के साथ संबंध हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु जब जन्म हुआ उनका जन्म में पाप करने का स्वभाव नहीं था। समझ में आ रहा है? हाँ, आप समझाओ जरा। नेतारे को समझाओ का बाइबल वचन कोरिन्थियों का रोमियो के नाम रे चिट्ठी रोला कना मीडो होएते मुनुरिया गाजिनी ना दो मीडो होते अंडो एन हो टाइप की ना मुनु अबू कोई अबू आदम आदमे के चिना इजुलेना पाप इजुलेना एनामेंटे अबू ने दिसुरे वो जन्मो रे साबिन मानवी को अपूरा स्वभाव बोकुंगा इनरिया स्वभाव रिया फल अपुलिका होबा हुआ चीची आदम सिंगुंगा काजी कायुन कहते हैं पाप लेडा मेंदो यीशु ख्रिस्त प्रभु यीशु जोनम लेना मेंदो जोसेफ अंडो मरियम रे अकिन अगु हो को जिलकबु जुड़ी लेकिन संबंध काटेगी ना काटेगी ना, काटेगी ना काटेगी ना। आगे काटेगी हाँ तो लफड़ा चालू चालू क्योंकि जोसेफ से क्या आने वाला है? पाप आने वाला। तो जोसेफ के साथ कोई संबंध काटेगी ना। ये जोसेफ अंडो मरियम की किना होमो संबंध काटे किना मेंदो यीशु जोनम लेना पवित्र आत्मा बाचिरो अपेत एनामेंटे आबुरे ना यीशु रे जो स्वभाव टेकिना है ना पार्थिरो स्वभाव टेकिना मां स्वभाव टेकिना। अभी इधर तक समझ में आया? इधर तक समझ में आया? अभी देखिए उसके बाद क्या लिखा है। उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण एक ही मनुष्य के, ये मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के आज्ञा का पालन करने के कारण पाप मुक्त ठहराए गए। हाँ, हम क्या हो गया? हमको पाप मुक्त ठहराए गए। और हमको क्या बनाया गया? जिस तरह आदम के द्वारा हम पापी बनाए गए उसी तरह प्रभु यीशु के द्वारा हम धार्मिकता का वरदान दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ
सुअर का जो स्वभाव था उसको निकाला, और अभी हम सब कौन सा स्वभाव दिया है? तो प्रभु यीशु का स्वभाव दिया। कौन सा? प्रभु यीशु का। कौन सा? प्रभु यीशु का। कौन सा? प्रभु यीशु का। आप लोग का सबका बपतिस्मा हुआ है? क्यों बपतिस्मा करता है? जोर से बोलिए। अब ओळण क्या संस्कार चिना लगे गुना में तना ओळण संस्कार रहरत चिना गुना में आदि पाप से छुटकारा पाता। पाप का स्वभाव निकाला गया और धार्मिकता का स्वभाव डाल दिया है। एक मिनट, फिर वो बच्चा क्यों पाप करता है? कजी पे आप सबका बपतिस्मा हुआ है ना, तो अभी क्यों पाप करता है? आपको स्वभाव को नमक कटेगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों पाप करता है। सुनो, हमारे अंदर अभी है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। ना अब जीडेंट ना ओड़ा संस्कार नाम के थे पार्ची रुआ नामक में और तो जीडेंट। अभी उदाहरण के लिए एक बच्चा ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पर सब हिंदी बात करते हैं। ना मिडो होन इनकन परिवार जन्म करना कौन परिवार साबिन को हिंदी थी कुछ अगर बराबर है, तो बच्चा कौन सा भाषा सीखेगा? उन्होंने कौन क्या किए? गुजराती, तमिल, मद्रासी। मद्रासी हिंदी क्यों सीखता है? मद्रासी क्यों नहीं सीखता है? हाँ? परिवार के सब लोग क्या बात करते हैं? इसी तरह हमारे अंदर धार्मिकता का वरदान दिया है, लेकिन घर में, स्कूल में, सब जगह पे बाइबल सीखता है कि संसार का भाषा सीखता है? तो बच्चा क्या सीखता है? पाप करने सीखता है। लेकिन उसके अंदर है वरदान पवित्र जीवन जीने का है, लेकिन किसी ने उसको ये बाइबल सिखाया नहीं है। इनका अब समझाओ का अब उड़नत्या संस्कार नाम के ते पार्चिरवा पे गुना में आनो बुगिन जिनी बिया होरा गुना में आ उदाहरण किनु तू किडा नियन परिवार रे मिटियो सिटिया जन्मो तना एनवारे साबिन को हिंदी तू को जागर एन सिटिया जो का हराए ने चिकन भाषा का जी हिंदी। हां हिंदी। चिकते जेन परिवार को साबिन हिंदी की को का जी समझाओ तना बुने ना इन लेका के आबू ना ओड़ा पार्टी संस्कार नाम के ते प्रभु यीशु ख्रिस्त चेलाबू भाई के ना एनरियो नेन बाइबल वचन को काबू पड़ाओ तो ना स्कूल रे हाथू रे टोला रे इटा भाषा को तो करा मागे जागर को इटा इटा जागर को इनामें ते के आबू नेन पार्टी रो नामक पे बागी कहते इटा बाबू से उतना पापड़िया स्वभाव को से उतना इना अबू को उद्बुद्ध की कोशिश तेरे ना वो समझाओ का बन छोटे थे ना हम लोग, छोटे थे ना, थोड़ी बुझाई किन किदा इन लोग को बोलते छोटे थे ना, तभी बीड़ी मिलती थी। बीड़ी बीड़ी थोड़ी रे बीड़ी बीड़ी पे नाम चाहिए कि ना सीधे लगे रास्ते पे छोटा सा टुकड़ा गिरा करता, और रे भी टुकड़े यू कर रो पे नेल के रो उठा के मुंह में लगाया कि नहीं? लगाया कि नहीं? अरे लगाया कि नहीं? बोल यार, लगाया कि नहीं? लगाया। अरे आज से सीखा, दूसरे को देखा फूकते हुए, सीखा ना, संसार ने सिखाया ना बीड़ी कैसे पीने का, और बाद में क्या हुआ? वही फूकते गया। तो हमारे जो आगे वाले हैं दूसरे पीढ़ी को क्या सिखा के जाते हैं? वचन की पाप सिखाते हैं। तो बच्चे क्या सीखते हैं? हम जब छोटे थे हमारा फोन कैसा चलता था? खटा 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 खटा, वो वाला नंबर वाला फोन चलता था। अभी ये लोग का फोन कैसा चलता है? टका 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 चलता ना। हमारे टाइम पे एक फोटो निकालने के लिए उसको बोलता था बराबर निकाल भाई, गलत हो गया तो पैसा का नुकसान होगा। अभी ये लोगों को कोई खर्चा है फोटो निकालने का? तो नहीं कि नहीं,
सही बोलो। बिल्कुल सही। तो हमारे जमाने में एक फोटो निकालने के लिए कितना खर्चा था, ये लोग को अभी कितना फोटो निकालते हैं लोग, गिनती है कोई? और वो भी फोटो निकालने के बाद में संसार को सब दिखाएगा मैं कैसी दिखती हूँ। गलत है। तो ये संसार तुमको क्या सिखाता है? हम जब छोटे थे हमारा जब स्कूल में छुट्टी होता था हम सब किसके घर पे जाते थे? दादी के घर। सारे भाई बहन कजन सब मिलजुल के रहते थे, बराबर। आज के ज़माने में आप बोलो ए भाई मैं आ रहा हूँ, मुंबई आ रहा हूँ तुम्हारे साथ एक हफ्ता निकालने के लिए, कौन सी तारीख को आ रहा है? 5 तारीख। अरे 5 तारीख को हम लोग है ही नहीं, मत आओ। ये गलत है, क्योंकि आज का संसार ये सिखाता है कितने अधिक से तुम स्वार्थ बनो, और बाइबल सिखाता है कितने अधिक से तुम स्वार्थपन को क्रूस पे टांगा लगाओ। कौन सिखाता है? बाइबल। हमारा रोज का ज्ञान कहाँ से होता है? बाइबल से होता है कि संसार से होता है? बाइबल से होता है। झूठ बोले कौवा काटे। बाइबल से होता है। बाइबल तो कभी खोला ही नहीं है, तो कोई ये संसार तुमको कौन सा ज्ञान देता है? सब लफड़ा करने का ही ज्ञान देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह देखो अभी वो भाई 8 साल से उसका गले में लपड़ा था, जब वो इधर बैठा उसको क्या 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 ज्ञान मिला? बाइबल का। बाइबल का ज्ञान मिलने से उसने क्या किया? शब्द बोलना चालू किया। जो 8 साल में बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, शब्द ने क्या किया? चंगाई लाई। इसी तरह हमको भी विश्वास करना है, मैं जन्म से पापी बनाया गया, लेकिन जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ उस दिन से मुझे परमेश्वर ने प्रभु यीशु का स्वभाव दिया है। लेकिन ये संसार मुझे क्या सिखाता है? स्वार्थपन का। और बाइबल मुझे क्या सिखाता है? प्रभु यीशु का स्वभाव। अब इन दोनों में से कौन सा स्वभाव को मैं लेता हूँ? अंदर है मेरे में प्रभु यीशु का स्वभाव, लेकिन संसार भी सिखाता है मुझे बुराई। अब फैसला करने का काम किसका है? मेरा है। समझ में आ रहा है? मैं वही आदमी है जो गैंग में था, मैं वही आदमी है जो क्लब में था, मैं वही आदमी है जो बुराई करता था, लेकिन ये वचन समझने के बाद ये वचन ने मेरे दिमाग को, मेरे विचारों को बदल दिया। जिस मात्रा से मेरा सोच बदल गया, मेरा कार्य सब बदल गया, मेरा जीवन सब बदल गया। ये काम कौन करता है? बाइबल करता है। लेकिन ये बाइबल कभी करेगा? जब मैं इसके बारे में पढ़ाई करेगा, इसके साथ वक्त निकालेगा, इसको समझेगा, इसके साथ अनुसार जिएगा, तब मेरा जीवन पूरा बदल जाएगा। इसका पालन करने का शक्ति दिया है, दिया है। कैसे? हमारे खातिर प्रभु यीशु उस क्रूस पे पापी बनाए गए हैं, इसीलिए ताकि उनका धार्मिकता हमको अभी धार्मिकता में बदल देता है। जरा समझाइए ना। उदाहरण हो रहा थी किन गजी कीड़ा अब कोहम को पा विशेषकर आपूर्ति को पा कि होरारे पे सेनो तैन रे हुड़ी रे वीड़ी रे टुकड़ा पे नाम इतन रे तोरा तारा साबिन तो कागे तारा तारा काको ले उतना मेंटे उठाओ के तो उसी कीड़ा तोरा एना उठुरे मतलब कि एक कन पार्टी अब हुड़ने थे वो तोन तना अन एक कन पार्टी तो तना आदम रे रूप ते जो पाप नाम के इटा गलत हो रहा थे सिजमुंगा थे थोड़ा से नोते आ चिलके चिलके अब इन जिनी रिबुटाई ने इनकन माहौल रिबुटाई ने इनकना अब के वो तो ना मेन दो अब यदि नैन बाइबल वचन रे यानी कि प्रभु यीशु ख्रिस्त शिक्षा गाजी को बाणिया के आयुम के थे समझाओ यानी ते इनका वो जीवन रे दो आनो वो उर्मे थी प्रभु यीशु ख्रिस्त नैन होते यीशु रे जुल लेने थे आइन लगे नैन पुरुष रे किलुमेना यीशु पूरा गांव पूरा हसु को साथी किडा एना हो रहा थे आइन होगी उरोते आ होगी उदाहरण है मडिन्या मेंटे नैन वचन को पढ़ाया
నేను నియం కు సెన్నరదో నియం లికతే అబు జినిట్ బోదులో ఆటో అబు జీसू ख्रिस्ट सिंगुंगलो जुड़ियो लायक बु बायुवाय नमेंते अबके सलाकन होनको इसेते बप्तिस्म संस्कार तेलाकर लिखा पार्चिरवा पे कि चिरगली डीते नेन वचनलो जुड़िए नेते बुगिन जिनिट जीडेंतिया हालेलुया। लंच के समय आप लोग ने नल खोला था? कभी जिंदगी में नल खोला है? पानी आया है? पानी आया है? अगर नल बंद रहेगा तो पानी आएगा? नल खोलने का काम ईश्वर का है क्या आपका है? ठीक है। अब वो नल दिखता है, नल का पानी दिखता है खोलने के पहले, लेकिन पानी पाइप में है? पानी पाइप में है? पाइप दिखता है? नहीं दिखता है, सिर्फ नल दिखता है, लेकिन पाइप का कनेक्शन है, वो आप विश्वास करता है, इसके लिए नल खोलता है, फिर पानी निकलता है। उसी तरह प्रभु बोलता है कि प्रभु यीशु को पापी बनाया गया ताकि उनका धार्मिकता से हमको धार्मिकता बनाया गया है, तो उनका और हमारा कनेक्शन लग गया है। अभी नल खोलने का है। नल कैसे खुलता है? ये वचन को लेकर हमारे मन को बदलता है, विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करता है। समझ में आया? अगर ये नहीं मालूम तो नल बंद है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो संसार का है, बाइबल का नहीं है। तो क्या होता है? कनेक्शन तो लगा है, नल बंद है, लेकिन दिन रात बोलते हैं मैं प्यासा है, मैं तकलीफ में, कोई पानी पिलाए, कोई पानी पिलाए, लेकिन नल खोलने का काम किसका है? हमारा है। कैसे नल खुलेगा? इन वचनों से। लेकिन वचन ही नहीं मालूम तो नल कैसे खुलेगा? जरा समझाइए भाई। अब दा लगे को सेनो वा उकोंतारे टांकी ची नलका लगाव कंता सेने अनति को तिंगुल दावला माते को काजी पे नालता सेने ने तिंगुल रे दा आई नुई मरदा और मैंने रे ओला दावला ये नलका की वो चिके वो खोला रे ओला इना तो कुछ चिरगिल ते गिटा अब साबिन को आदाना ची नलका रे टांकी लो तिमी पाइप सेनो कना ये नल खोला रे तो दा ओला इमिन को चिरगल तक गिदा इनका के खोलाए लगे अनो दाबू नामे लिखा गे अबुआ सोमन प्रभु जीसू ख्रिस्त लो जी सिंगुंगलो मिना दिया नेन बाइबल वचन की तन अबु चिल के नलका खोलाया अनो दाबू नामे इनके के नेन बाइबल वचन की वो पढ़ाया अनो को समझाओ रे दो प्रभु जीसू ख्रिस्त होरा सेसेंटिया होरा बु चिरगलिया बुगिन जिनी जीडेंटिया होरा बु चिरगले। तो जब जब चिंता करता है, इनमें जब जब अब को उड़ू हम नल को टाइट करते जाते हैं। ए नल का के खोला बदल आडो को टाइट ही है। जितना विश्वास करता है, जिमिन को विश्वास है या उतना नल खोलता है। इमिन नल का के को खोला हुआ। तो क्या प्रभु पानी भेजेगा? इनका वो खोला रहा सिंगुंगा दा आई कुलिया प्रभु पानी भेजेगा? उन्होंने भेज दिया है, पाइपलाइन कनेक्शन कर दिया है, नल हम लोग नहीं खोलता है। हिंदी में जब बोलते हैं तो हिंदी में जवाब दीजिए आप लोग, है ना? फिर हो से बोलता हो तो हो का जवाब मुझे हो से दीजिए। मैं क्या बोलता हूँ? कनेक्शन कर दिया इन वचन के अनुसार, किया है कि नहीं? नल खोलने का काम किसका है? जब अभी वो भाई 8 साल से तकलीफ में था, उसको क्या मैंने उसके ऊपर हाथ रखा? इधर जो बहन थे उन लोग के ऊपर हाथ रखा? क्या बोला? ये वचन बोलो। वचन बोलने से उन लोग ने क्या किया? नल को जैसे ही नल खुल गया, विश्वास बढ़ गया, क्या हो गया? उनके अंदर की बीमारी। अगर मान लो मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया, आज आप चंगे हो गए, इसका गारंटी है कल वापस चंगे रहेंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आप सोचते हो वैसा ही होता है। तो अगर इधर से ठीक हो गया, बाहर गया और बाद में बोला अरे आज तो अभी तो ठीक है, कल मालूम नहीं क्या होगा, कल अवश्य बीमार होगा, तो कौन सा अच्छा है? मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं कि वचन लेके आप ठीक हो जाओ?
क्योंकि मैं जाने के बाद मेरा हाथ तो छोड़ के नहीं जाएगा, लेके जाएगा, लेकिन वचन तो छोड़ के जाएगा। तो कौन सा अच्छा है? वेरी गुड बच्चे लोग, कौन सा अच्छा है? वेरी गुड। हाँ वो समझाओ का नेता को हिजू लेना 2-3 जन अलग अलग हासुरी तकलीफ दुख केते अकिन ई दुख केती किन काजी के नोराते को ठीक ही अंतिया मिये आडो मिये तना नेन बच्चन के अकोय ते को काजी के ते को ठीक ही नते को सेनो याना नेनारे आपको को चिरगेले का विश्वास रिया इकिर काजी तना अगर नेन बच्चन को काजी रे दो अबो सारी विश्वास केते को काजी आडो आकिन बिनती रे इनते सुमर तुरंग अबो विश्वास चाहिना इनेते ओले अनेते इदु ठीक ही के नती काइन ठीक ही के न उड़ू आडो डबल वो हसूर वो इन काजीरा मतलब निनतना नेन वचन को अबु विश्वास केते को काजी का एंड्रेना अबु विश्वास तिगे लेल नामे अबु की सारी का अपन हासुई तिगे दुकुई को ठीक ही के 50वां पन्ना खोलो, तीसरा हुआ 53 पढ़िए। चलिए मेरे पीछे दुहराइए। हम सब के पापी होने के कारण हम सब के पापी होने के कारण यीशु ख्रिस्त पापी बना ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता में रह सकें ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता में रह सकें। तो अभी प्रश्न ये है, आप पापी है कि धार्मिकता में है? आप पापी है कि धार्मिकता में है? हेलो, आप पापी है कि धार्मिकता में है? लफड़ा यही है ना। वचन बोलता है प्रभु यीशु के द्वारा आपको धार्मिकता में बनाया गया है, लेकिन हम तो अभी भी बोलते हैं हम पापी हैं। जिस तरह हम बोलते हैं मैं बीमार हूं, लेकिन बाइबल में लिखा है उनके घाव से हम चंगे हो गए। तो हमको क्या बोलना है? जो बाइबल बोलता है वो बोलना है कि हमको जो लगता है वो बोलना है? जब आप खुद को बोलेंगे मैं धार्मिकता, मुझे प्रभु यीशु ने धार्मिकता का वरदान दिया है, प्रभु यीशु ने मुझे धार्मिकता का वरदान दिया है, मैं प्रभु यीशु में धार्मिकता है, मैं प्रभु यीशु में धार्मिकता है, रोज बोलेगा तो पाप करने का जो ताकत है वो घटते जाएगा और आप धार्मिकता का रास्ता पकड़ेगा। हमारा जो संस्था है, हम ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स के साथ रहते हैं, तो उनको हम लोग ये वचन सिखाता है। उनको तो एडिक्शन हुआ है, वो ड्रग्स के बगैर जी नहीं सकता है, शराब के बगैर जी नहीं सकता है, लेकिन जब उसको ये सिखाया जाता है तुम पापी थे, लेकिन जब प्रभु यीशु में मिले, प्रभु यीशु ने तुमको पाप से क्षमा किया और पापी का जो पाप करने का जो स्वभाव है उसको नाश कर दिया। इसके लिए इंग्लिश में है सिन और सिंस। अभी ये 2 कोरिन्थियर 5:21 पढ़िए तो भी मालूम पड़ेगा। पढ़िए, उसमें इसमें ही है, पढ़िए। यीशु ख्रिस्त का कोई पाप नहीं था, हाँ, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। अभी आप जब देखते हो उसके प्रभु यीशु पापी दिखता है? हेलो, पापी दिखता है, लेकिन वचन क्या बोलता है? वचन क्या बोलता है? हेलो, वचन क्या बोलता है? स्वर्गीय पिता ने हमारे खातिर यीशु को पापी बनाया। कैसे? हमारे पाप को लेकर उनके शरीर में पाप डालकर, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर जो बुराई थी वो कहाँ है? अभी
यीशु के शरीर में। यीशु के अंदर जो अच्छाई थी वो भी कहाँ है? लेकिन हम तो विश्वास ही नहीं करते, और विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा जीवन में वही चल रहा है। बाइबल में लिखा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा मन में? ये पहले बार ऐसा पढ़ा है, कभी हमने ऐसा सुना ही नहीं, लेकिन ये सच है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें मुक्ति देता है कि प्रार्थना तुम्हें मुक्ति देता है? हाँ, यही लबड़ा है। पढ़ो पढ़ो, उसमें से पढ़ो, जॉन 8:21-31 पढ़ो। प्रार्थना मुक्ति देता है कि सत्य मुक्ति देता है? देखिए कि क्या पढ़ता है। जॉन 8:30 से पढ़िए। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। बहुतों ने प्रभु यीशु ने जो शब्द कहा वो सुना और आज भी बहुतों ने सुना और विश्वास किया। सच्ची? जी नहीं, डाउन हो गया। जी नहीं। विश्वास करने के लिए एक बार सुनने से नहीं होता है, बार बार सुनने से होता है। उसके बाद जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, या यदि तुम प्रार्थना करते रहोगे, क्या बोला? शिक्षा पर दृढ़ रहोगे। हमको तो शिक्षा मालूम नहीं, लेकिन हम प्रार्थना में धीर है। यदि तुम शिक्षा में दृढ़ धीर रहोगे, रहोगे, हाँ, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। हाँ, उसके बाद तुम सत्य को पहचान जाओगे। तुम और क्या सत्य को तुम किसको पहचान जाओगे? सत्य को पहचान जाओगे, और फिर और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इधर लिखा नहीं है प्रार्थना तुम्हें क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र बना देगा। कौन तुम्हें स्वतंत्र बना देगा? सत्य। कौन तुम्हें मुक्ति दिया बीमारी से? सत्य। और सत्य कहाँ से आता है? उनकी पढ़ाई से, उनकी शिक्षा से, उनके वचनों से। और अगर मुझे उनका वचन ही नहीं मालूम, तो शैतान मुझे घूम घूम के मारेगा, रोज पीटेगा। हमारा जीवन में सिर्फ नाश ही नाश होता रहे। अभी जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए याकूब 1 और 5 सुनो। अभी बहुत लोग प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना में कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता वो भी लिखा है। याकूब इसके पहले जेम्स ये इब्रू की देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए किसका बोले सर? जेम्स देखिए चलो 1:5 सुनिए सुनिए सुनिए। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे। वो ईश्वर से प्रार्थना करे। उसके बाद और उसे प्रज्ञा मिलेगी। हाँ, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हाँ, उसके बाद किंतु उसे विश्वास के साथ
और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? विश्वास और विश्वास कहाँ से आता है? वचनों से आता है। वचन नहीं मालूम तो क्या होगा? विश्वास होगा? वचन बोलता है उनके घावों से तुम चंगे हो गए हो। और आप प्रार्थना करते हो ए प्रभु मुझे ठीक कर दे, तो ये विश्वास वाला प्रार्थना हुआ? तो वापस पढ़िए वो, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, क्या होता है? क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है और जो हवा से इधर उधर उछाली जाती हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति यह ना समझे या ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कि कुछ उसको मिलेगा। ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। तो यहाँ पे लिखा है प्रार्थना करने से होगा, विश्वास वाला प्रार्थना करने से अवश्य प्राप्त होगा। तो हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं तो भी चिंता करता है कि प्रभु के वचनों को लेकर प्रार्थना करता है? कोई बात ही नहीं करता। बात मानो यार, हमारा हिंदी वाला तो सब गया, अभी आपके भाषा वाला है। आबू लगे नेना जागर होते ना अंगिन बलबल रहना के ना इनका कि तो क्या जीते ये मैं तुम समझाओ का। आबू जब तक बिना संदेह थे इदु नामी चिका नामे टीकियो चिका इनका कावड़ो के तान जरूर इन टीकियो विश्वास के तू बिनती रे अबू जरूर अबुआ तकलीफ को तो छुटकारा अबू नामे संदेह आलो टाइम का बी नहीं चिका बी नहीं जो मकड़े चिका इनका का जो मकड़े बी के नहीं गाड़ी इतका जी के इनका के जब जब अबू नेन बच्चन हो रहे थे प्रभु यीशु ख्रिस्त को आसीरे उदाहरण लगड़े जासू कर दो आए आमा क्रूस रे गोजन हो रहे थे ठीक रे ना कना बुगिन रे ना कना इनका सीत्या ना जके दो हे यीशु आए हसू तो नहीं ठीक क्यों का इनका कबू बिनती है नेन बच्चन रे मिले तना सारे विश्वास के तिबु काजी दिया चाहे हसू तो नहीं ठीक रे ना कना आमा पेते आमा काजी हो रहे थे तिलका हम काजी सुमडम काजी किड़ा मस्कलो का अनो मस्कले ना ए जीसु इनके ये विश्वास तना आमा काजी शब्द लिखते हैं काजी तन हो रहे ठीक रे ना कन इनका भी बिनती के। हालेलुया। खाना खाया? अच्छा था? खर्चा हुआ? किसने किया? इस फादर ने किया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैं अभी आपको कहानी बता रहा हूँ इसकी। वो जो भाई है ना एडी भाई, उनकी बेटी छोटी थी तो वो डरी हुई थी, तो उसको घर के सारे लोग उसको मुर्गी बुलाते। कौन? मुर्गी। तो सब ट्रांसलेट सही है ना भाई? एडी भाई, हाँ। अंडो मिडो जो अंकल में नहीं है इनकी ना तुम एडी हाँ वो उधर बैठे एडी भाई। इनकी दुबु के ना पुलेल दे के साबिन ले ली पे हाँ वो आई लिखा पंडू की ना लड़की पे इनकी ना मिडो माये टाइप की ना इसमें बहुत डरती थी। हाँ इसमें बोरोई टाइप की ना चीना बोरोई थे ना इन्हें ना जागर हो चिरके लो मेंगो इस पूरे बोरोई टाइप की पढ़ाई में भी होशियार नहीं थी, बड़ा और ये कमजोर के टाइप की तो फेल भी हो गई। फेलो फेले फिर वो पढ़ते पढ़ते कैसी भी पास हो गई। जा लिखते पास है ना और सब लोग उसको क्या बुलाते थे? सबे चीना को मिलती थी ना अब होगा ये सीम को मिलते तो उसके पापा ने उसको किधर चेन्नई में डाला पहले। हाँ हाँ चेन्नई में कॉलेज में डाला, क्रिश्चियन वाले कॉलेज में डाला। हाँ तो अपुते इन माई के पढ़ाओ लगे चेन्नई पर कुलकी वहाँ से उसकी पढ़ाई होकर बेंगलोर आई। इंतारे पढ़ाई सब कहते बंगलोर है जुड़ना। किसी ने मेरी एक सीडी उसको दी, मेरा जो सीडी है ना इन माई के अकिना नेन क्लास लेकिन मी सीडी प्लेयर इनारे फिल्म में ना अच्छा इन अरे फिल्म नहीं है मेरा, मैं फिल्म वाला नहीं है। सीडी सीडी बराबर, मेरा फिल्म नहीं है।
प्रवचन वाला सीडी। हाँ वही बोल रहा हूँ। आप फिल्म वाला बोल रहे, कोई सोचेगा मैं हीरो हो गया। ऐसे अब तो समझाओ का वो कोई काजी इतना वचन आयु में इतना एनी एन सीडी रिया एन फिल्म रे हीरो के तने तो एन सीडी उतना अकिन पाए भाई लेना धार्मिक काजी रिया एन माई के कोई माई तो वो फिल्म नहीं था, खाली ऑडियो था, तो दिन रात सुनती थी। इनार रे फिल्म रे खाली वचन कुटाई की ना काजी को जगर कुटाई की ना इना एन माई कौन माई सीम को मिलता ही नहीं, मुर्गी को मिलता ही नहीं। अच्छा क्या इन्हीं जाओगे आयु में तय की दिन रात सुनती थी। निदानो सिंह की आयु में तय की। तो एक दिन जब मैं प्रवचन कर रहा था, मुसीन अकिन काजी किन उदबे तय की ना उसने मेरा आवाज़ पहचाना, ये सीडी में जो आवाज़ है और इसका आवाज़ सेम है। आए एन सीडी जाओगे आयु में तन हिसेब दे निकिना आवाज उरुम किड़ा जगह उरुम किड़ा चिन्नी नेंद्रे काजी तनी तो ने काजी तनी वो एक कोने में बैठी थी, ये कोना रे दुबे कंट्री की तो दूसरे बेंच पे एक औरत बैठी थी जो चल नहीं सकती। आया यार नौर के मियर बेंच रे मिटू बुढ़िए दुले ना सेन दाइए नहीं तो मैंने उसको इधर बुलाया अकिन एन बुढ़िए किन की अकिए और उसको बोला अभी जो सिखाया वैसा तू प्रार्थना कर। बोले काजी इतना आइन चिलके ये तो के पे इनका नाम हर बिनती में तय की तो उसने प्रार्थना किया, एन बुढ़िया बिनती टेकड़ा वो औरत खड़ी होके दौड़ने लगी। एन बुढ़िया बिनती की तोर सके नीर टेकड़ा तो ये लड़की रोने लगी। एन कुछ दिन लेल तन इस पूरे रात ना वो बोलने लगी आज तक मुझे ये मालूम था कि मैं मुर्गी है। आए मैंने तना ची ना जकेड़े ने अटकरे तय कि नहीं आएंगे सीम लोगों ने मुझे ठुकराया, ओ को आएंगे एक का किड़ीने मेरे अंदर डर था, अन्या भीतर गोरो टाई कि ना लेकिन आज मुझे पता चला प्रभु मेरे से कितना प्यार करता है। मैं तो तीसरी ने चिरगल किड़ा ची सिंगूंगा प्रभु यीशु ख्रिस्त आइन तीन ने दुलड़ मैंने सिर्फ शब्द बोला आइन उपने काजी किड़ा और पवित्र आत्मा ने इतना बड़ा कार्य किया। और वो बार चिरो इवन अकदंद पार्टी किड़ा उस दिन से उसका प्रवचन में कार्य हो गया। एन मुसिने ते एन माई नेन बचन रे विश्वास टे किड़ा अड आया चितन रे पार्चिरो पार्टी टे किड़ा उसको नौकरी में लग गई। इनी नौकरी नाम किड़ा छोटा नौकरी थी, आयर तो हुड़ी नौकरी टे कि ना लेकिन ये वचन सुनकर पढ़ाई करके मैं तो नेन बचन को पढ़ाओ के विश्वास के हो रहते कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाने लगे। कंपनी रे साबिन को पूरे लाभ है नाम टे किड़ा कोई मैनेजर 15 साल का है, तारा मैनेजर को 15 साल रे इनको मिला को ये 1.5 साल में मैनेजर बन गई। नी 1.5 साल रे के मैनेजर है भाई ये तो दिन रात वो पढ़ाई करती है वचनों का। जाओगे सीता आयु नैन बच्चन पढ़ाओ कंपनी में सबसे ज्यादा काम लाती है। कंपनी रे हो साबी को ते बुगिन पाइट्रिया जो है दुबे तय की तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं नमेंटे जब अब नेतार को इजू है उसका पूरा पगार वो इस काम में लगाती है। इनकन दोनों रिया पाइटी निलकना करके खर्चा है क्योंकि वो बोलती है कि आए काजी मेरे जैसे दूसरे बच्चे हैं आइन लिखा चिल्का नेटेरे टाई की जिनको लोगों ने मुर्गी बोला है, चिल्का आइन सीम को मिलते हैं कि ना इनकन होन को जो जिंदगी में फेल हो गए हैं, नैन जिन्हें रेसू दुना को फेल है करना लेकिन मैं उन लोग को बताने आई हूँ मैं तो आइन आपको के उदुब लगड़ी निजू ये वचन के अनुसार नैन वचन हो रहते प्रभु आपको महान बना सकता है। सिंह दूंगा आपू के मरेंगे भाई दइए बुआ आज वो अलग अलग जगह पे जाके प्रवचन करती है। ना नेन समय रे एन अपनुम जी एन माई अपने मुर्गी को मिलते ही नहीं जगह जगह रे सेने नेते एन वचन को उदुबितन घर से कंपनी जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। वाए ते कंपनी जगह सेने को लगे 1.5 घंटा समय लगा वो किसी से बात नहीं करती है, आए जाई लोग आए जगह कान में लगाती है और वचन पढ़ती है। लुतुर रे अपने तो लगा के आयु मिलती यार फोन को मिलता दिया इन्हें ते वचन की आयु में बेटा पा जाई लोग कई जगह वचन की आयु शाम को 7 बजे जब कंपनी बंद होता है आयु 7 बजे जब कंपनी बंद हुआ वो दूसरों के घर पे जाके वचन सुनाती है। बेटा को हुआ सेना नेन वचन है उदुब को 10:30-11 बजे घर पे आती है, 10:30-11 बजे ना हुआ रुए खाना पकाती है, मांडी सी ना खाना खाती है मांडी जो माँ और 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करती है। 2 बजे से 3 बजे तक किटा पढ़ा हुआ कम सोती है,
येसु कौन दे गिती है लेकिन बीमार नहीं गिरती है। तो काय हसू क्यों नहीं बीमार गिरती है? चिनारिया का हसू तना ये वचन के कारण। ने वचन रे चलते आज जो खाना खाया ना, इसे जो मांडी को जोम की वो रहा उस लड़की का मेहनत का खाना खाया है एन कोई होना मेहनत रिया मांडी को जोम जो सोचती थी मेरा जीवन में कुछ नहीं है, इन्हीं उड़ू तेज ना जीनी रे जाना बना मुझे आत्महत्या करना है, आइन वो जो होते हैं इंसान मेरा भविष्य कुछ नहीं है, आइना जीनी बेकार किया कोई मेरे से प्यार नहीं करता है, जायु को दुलड़ मैं कमजोर हूँ। आज यीशु कमजोर लेकिन ये वचन जानने के बाद नेंगो नेंग वचन चिरगल के बाद उसको पता चला इन्हीं चिरगल के प्रभु यीशु मेरे से इतना प्रेम करता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त आइन लो यीशु ही दुलड़ मेरे लिए पापी बनाया गया आइन लगे पापी भाई ना और उसका धार्मिकता मुझे दिया है, अंडो आया बुगिन स्वभाव को आइन नाम किड़ा उसका धार्मिकता मुझे दिया है। आया बुगिना को अन्याय मड़ी अगर मैं ये वचन पढ़ूंगी अगर आइन नेन वचन पढ़ाए दो मैं इस मन को बदल देगी आया नेन विचार को बदलो तो वही ईश्वर का पावर मेरे कार्य में काम करता है। एन सिनेमा बेगे अन्या पाइटरे पाइटी तना आप भले 10 साल प्रार्थना करो आपे 10 साल संत गिनती पे लेकिन ये वचन आपको नहीं मालूम, मैं दोनों वचन रे महत्व काबू चिर के लकर दो आपका जिंदगी फिर भी दुखी से दुखी बना रहेगा। सामा गया वो जिने दुपुरे मिना दुपुरे के टाइम हुआ लेकिन ये जब वचन पता चलता है, मैं दोनों वचन रे महत्व चिर के लकर दो शैतान वचन के सामने खड़ा नहीं रहता है। शैतान जापाओ का ही जब प्रभु यीशु के सामने आया शैतान, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का सामना परीक्षा लगे प्रभु यीशु ने भी बाइबल के वचन बोले, प्रभु यीशु इन समय बाइबल रे वचन के काजी लिडा ओल्ड टेस्टमेंट के शब्द बोले। पुराना विधान रे काजी को काजी किडा क्यों शब्द बोला? क्योंकि शैतान प्रभु के शब्द के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। प्रभु के शब्द मांस बना तो ये शब्द कौन है? ये शब्द ही प्रभु है, ये शब्द ही ईश्वर है। ये शब्द जब मेरे हृदय में आता है ईश्वर मेरे साथ होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जा परिचय हुए रे दो मनवर ऊपरे टाइकिना मेन दो आए रे सिंगुंगा इस मरंग पे टाइकिना प्रभु वचन इनती के इन समय शैतान के इन वचन के काजी इते शैतान इनका काय टिके हो गई है आए ते आतो में मैं चैलेंज करता हूँ, आइन चैलेंज तने 49, 50, 51, 51 और 52 ये जो लिखा है ना 49, 50, 51 इधर तक, ये जो भी पढ़ेगा मुंह से बोलेगा और ये सब पर विश्वास करेगा, जैसे फ्लोरी का जिंदगी में हुआ है वैसा ही तुम्हारे जिंदगी में होगा। किसी को पढ़ाओ किडा ने नोड़ी किताब रे 41 ते 51 जैकेट रिया इन वचन को अगर अब विश्वास के तुमको पढ़ा रे दो रोज 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 जाओ को पढ़ा रे दो अनो ये सुदुंडा को पढ़ा रे दो इन माई लिखा अबो जिनी रे चमत्कार पाइटी बोले ना मैं जब अफ्रीका जाता हूँ अकिन जो अफ्रीका किन सेना ग्राउंड पे 20,000 लोग रहते हैं। अबू लेल कमिना अबू इंतार 20,000 लेकर कुटाई जादू मंत्र तंत्र मंत्र वाला भी खड़ा रहता है। साबिन लिखन बोंगातन को जंतर मंतर तो कर को इनकन को कुटाई क्योंकि उसके सारे लोगों को हम खींच के ले रहे आ रहे हैं। चेची इनको साबिन को ताई लगे लेकिन इनका वो सामने खड़ा रह के मेरे पर श्राप चढ़ाता है। आपको इनका तिंगू कहने थे आया चितन रे किली मिली को काजी वो दुष्ट आत्मा को भेजता है, काटी किन आत्मान को काजी को कुले लेकिन वो आत्मा हमारे पर असर नहीं कर सकता मेंदो इनको काजी त्या कुले त्या अकिन चितन क्योंकि मेरे पास प्रभु का वचन है। चिकेतिची अकिन तारे प्रभुआ वचन में ना देखिए आपका वो 50वां वचन 50वां पेज में पढ़िए, 4वां वचन पढ़िए। यीशु ख्रिस्त साबित बने ताकि हम उसकी आशीष में प्रवेश कर सकें। अब जब आप प्रभु यीशु को देख रहे क्रूस पर, आप जब प्रभु यीशु को क्रूस पर देख रहे हो, अब जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस को ले ली है उधर दिखता है कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने आबा पिता ने उसको हमारे खातिर श्रापित बनाया। एंड्रे को ले लमे अन्या चलते सीमोगा यीशु के निकट ये बनते हमको तो मालूम ही नहीं। अब तो तुरंत आधा की कब हुआ था क्यों श्रापित बना है? सीने लगी में क्या है भाई क्योंकि हमारा सबका श्राप लेकर उन पर डाल दिया है।
abu sabin ko a srab kaji aya jikan re emtada ko emtada singunga और इसीलिए हम सारे श्रापों से मुक्त हो गए। inamente jabu sabin ikan kaji srab ko tebu banchawa kan देख देख क्या लिखा है, यीशु ख्रिस्त शापित बने ताकि उसकी आशीष में प्रवेश कर सकें। तो हमारे जिंदगी में जो भी श्राप है, जब हम बोलते हैं, विश्वास करते हैं वचनों में और बोलते हैं ए स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, मेरे जिंदगी का सारा श्राप प्रभु यीशु ने ले लिया है, मेरे परिवार का सारा श्राप प्रभु यीशु ने लिया है, मेरे पीढ़ी के पीढ़ी का श्राप प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर लिया है। मैं अभी आपके आशीष में प्रवेश करता हूँ, आज से आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में कार्य करता है। अब क्या हो गया, विश्वास वाला प्रार्थना है, और ये विश्वास वाला प्रार्थना में शैतान सामने खड़ा नहीं रह सकता है। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या प्रार्थना करेगा, ए प्रभु मेरे जिंदगी में श्राप है, तो ये जो शब्द बोला है इसके साथ किया है कि उल्टा किया है? हमारा प्रार्थना ज्यादा करके वो शब्दों प्रभु के वो शब्द के विरुद्ध होता है, और इसीलिए सालों साल निकलता है लेकिन हमारा दुख खत्म नहीं होता, हमारी बर्बादी चालू ही है। क्यों चालू है? क्योंकि हमको सत्य मालूम नहीं है। कौन सा अच्छा है, सत्य जानना अच्छा है कि प्रीचर के पीछे भागना है, ए मेरे पर हाथ रख और प्रार्थना कर, कौन सा अच्छा है? सत्य जानना। कौन सा अच्छा है? तो आप में से कोई श्रापित है अभी वचनों के अनुसार? अभी वो पढ़िए, वचन पढ़िए, गलतियन 3:13 और 14 पढ़िए। यीशु ख्रिस्त हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि यीशु ख्रिस्त के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो हम सब अभी किसके आशीर्वाद में हैं? इब्राहिम के आशीर्वाद में। लेकिन हमको मालूम है ये तो ऐसा हो गया, हमारे पिता ने बहुत बड़ा संपत्ति रखा है, बैंक में हमारे नाम पे रखा है, लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं है वो अकाउंट है, और पूरा जिंदगी भर हम भीख मांगते रहे। ना निंटा वो समझाओ का अबुआ आपू को अबू लगे असले लगे बैंक रे ये सब पूरा बीती कोई मा कड़ा पैसा रूप के लेंदा अबू ना तिरगल के मानो काबू आदा। हालेलुया। हमारा समय खत्म हो गया, अभी हम प्रार्थना करेंगे ना समय ने नारे जब है ना आपकी गिनती है कि आप लोग सब दूर के हैं ना, आप सब दूर के हैं कि नजीक वाले हैं? स्टूडेंट लोग नतीजे से बाकी के सब दूर वाले हैं। तो अभी क्या करना है, सत्य जानना है कि प्रार्थना करना है? बच्चे लोग बोलते हैं सत्य जानना है, बड़े लोग बोलते हैं प्रार्थना करना है। क्या करना है भाई? akin kulit na akin bintiya buwa sinena ko gi buwa ito na sina pe sana ko na saning re नहीं जुकन को bintiya buka तीन की नेके की ने तो बुका काजी पकड़े थे प्रार्थना की मां। अच्छा सुनिए, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, और ये मेरा एडीबा है ना 2 किलोमीटर अंदर ले जाता है और मुझे छोड़ देता है और बोलते हैं वापस चल जा, मुझे रास्ता मालूम है? हेलो, मुझे रास्ता मालूम है? नहीं। मैं अभी यहाँ पहुँचने के लिए किधर किधर भटकेगा? निकिना काजीरे मतलब ना जनावर दुबकल अंकल आकिन के इडी किना 2 किलोमीटर के इडी के ते बागी थकिले थोड़ा तो काकिना दाल तो इडी नहीं चिका के नहीं गई, लेकिन इनको अगर छोड़ दिया 2 किलोमीटर में ये आएंगे। मैं आएंगे बाकी ते गंजू नहीं चिका चिकन रे और आप तो आ जाएगी क्यों तो आपको मालूम। हाँ, इसी तरह हमारे संसार में हम
जो भी समस्या है उसका वचन नहीं मालूम है तो हम उधर ही उधर घूम रहे हैं, भटक गए। लेके నేను వచ్చండి మాట కాదు समझाओ का తిరిగెలకే ढोरा लेका ఎంత गुरुजी को बीउर लेकिन जब वचन सत्य समझ में आता है నేను వచ్చండి ఆ सारी जाजी को चिरगेल किया सत्य को समझाओ तो तब हमारा मुक्ति होता है। अब बुगिना क्यों वो एक दिन के लिए नहीं होता है, इन मुसी लगे तो रोज बोलने से वो आपके घर के नजीक भी नहीं आता है। जाओगे काजी रे कना को अब वो जपा की काजी। हालेलुया हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे। बस अभी मुक्ति गुना अभी हम प्रार्थना करेंगे, वचनों के अनुसार प्रार्थना करेंगे। एक विनंती है, मुंह नहीं खोलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आखिर ना वचन अनुसार चाहे बाइबल काजी अनुसार किन विनतिया वो कोई आ काय खोलावे मतलब काय काजी नहीं तो काय नाम जो मतलब काजी रे दोरकार यसु में ना साबिन को काजी के स्वर्गीय पिता ने भी मुंह खोला था। सिंबुंगा आपको आए खोलाओ लेडा। किधर भी बाइबल में एक जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि मुंह खोले बगैर कोई चमत्कार हुआ है। बाइबल रे जाता रे काबुना में आती बेगर काजी ते जाना पूरे है ना बेगर कहीं भी नहीं लिखा है शब्द बोले बगैर कोई चमत्कार हुआ है। जाता रे कावला काजी जाना बेगर काजी ते जाना होगा। वो ईश्वर हो, प्रभु यीशु हो या अपोस्टल हो या प्रॉफिट हो, कोई भी हो, जब मुंह खोल के शब्द बोलता है उसके बाद ही पवित्र आत्मा कार्य करता है। आपको सिंबूंगा चाहे होन सिंबूंगा प्रभु यीशु ख्रिस्त टैंड्रियो जब तक आ खोलाओ किते का काजू रखे पार्ची रोआओ काय देंगा। और ये जो शब्द बोलने के टाइम आपको सोचकर विश्वास करके बोलना है। इनामेंट कौन समय वचन को काजी अब के इकिर जीवन ते विश्वास किते काजी थे और जो बोल रहा है ये विश्वास करना है वैसा ही हो रहा है। अंडो सारियों त्याची चिलके वो काजी इतना इनका कि होबाओ तन। आंखों को बंद करो। आंखों को बंद कीजिए भाई। ना कौन विनती पढ़ाया इना मुसाफिर को दोहराया। अभी जो प्रार्थना मैं पढ़ूंगा आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे भक्ति से दोहराएंगे। सभी बुराइयों के फलस्वरूप प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे स्थान पर दुख कष्ट को सहा ताकि हमारे पापों के बोझ का ईश्वरीय न्याय के द्वारा व्यवस्था हो सके। हे ख्रिस्त यीशु ख्रिस्त के पाप मुक्त और आज्ञाकारी होने के कारण अब ईश्वर से बदलकर हम सबको अच्छाई प्रदान करता है। हम सब भेड़ों की तरह अपने मार्ग से भटक गए थे। हम हर एक मुड़कर अपने मार्ग में चले गए हैं। हम हर एक मुड़कर अपने मार्ग से चले गए हैं। और प्रभु यीशु ने हम सबों के पापों का बोझ उस पर डाला है। हमारे द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण
यीशु ख्रिस्त को छेदित किया गया। यीशु ख्रिस्त को छेदित किया गया। यीशु ख्रिस्त को दंड दिया गया। यीशु ख्रिस्त को दंड दिया गया। ताकि हम सबको क्षमा मिले। ताकि हम सबको क्षमा मिले। यीशु ख्रिस्त को घाव दिया गया। यीशु ख्रिस्त को घाव दिया गया। ताकि मैं चंगा हो जाऊं। ताकि मैं चंगा हो गया हूँ। ताकि मैं चंगा हो गया। यीशु ख्रिस्त को यीशु ख्रिस्त को घाव दिया गया। घाव दिया गया। ताकि मैं चंगा हो गया हूँ। ताकि मैं चंगा हो गया हूँ। और मेरे पीछे दोहराएंगे। हम सबके पापी होने के कारण, हम सबके पापी होने के कारण यीशु ख्रिस्त पापी बना। यीशु ख्रिस्त पापी बना। ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता में रह सकें। ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता में रह सकें। हम सबके पापी होने के कारण, हम सबके पापी होने के कारण यीशु ख्रिस्त पापी बना। यीशु ख्रिस्त पापी बना। ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता में रह सकें। ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता में रह सकें। यीशु ख्रिस्त स्थापित बने। यीशु ख्रिस्त स्थापित बने। ताकि हम उसकी आशीष में प्रवेश कर सकें। ताकि हम उसकी आशीष में प्रवेश करें। यीशु ख्रिस्त स्थापित बने। यीशु ख्रिस्त स्थापित बने। ताकि हम उसकी आशीष में प्रवेश कर सकें। ताकि हम उसकी आशीष में प्रवेश कर सकें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आपके वचनों से सत्य को बताया। हम सब ने उस सत्य को ऐलान किया और आपका शब्द कहता है जो भी वचन आपसे निकलता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, कार्य करते ही आता है। तो विश्वास करता हूँ प्रभु, आज इस सभा में आपके वचनों के द्वारा सारे लोगों को आपने स्पर्श किया है, पापों से क्षमा किया है, दूसरों को क्षमा करने का वरदान दिया है, आपके वचनों को सीखने का प्यास बढ़ाया है और उसी तरह उस प्यास के द्वारा सीखने का वरदान भी दिया है। उसी तरह प्रभु, पापों का जो दंड था उससे आपने मुक्ति दिया है। आपके घावों से जो लोग बीमार थे वे लोग सब चंगे हो गए हैं, वचनों में लिखा है, और उसी तरह हम विश्वास भी करते हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर पाप करने का जो स्वभाव था, पाप करने की जो शक्ति थी, वो पाप करने की शक्ति का आज नाश कर दिया है और आपने हम सबको धार्मिकता का वरदान दिया है, जिसके द्वारा हम ये वचन सीख सकते हैं और धार्मिकता का ताकत के द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए श्रापित बनाए गए ताकि हर प्रकार का श्राप हमारे जीवन से नाश हो चुका है और हम इब्राहिम के आशीर्वाद में मिल गए हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये जो आज हमने सीखा है, ये शब्द पर हम विश्वास करते हैं, ये शब्द को हम ऐलान करते हैं और ये शब्द के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य हो गया है, ऐसा विश्वास करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 सब मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। सब ऊंचे आवाज से, कम ऑन, सब ऊंचे आवाज से, हालेलुया, 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 ऊंचे आवाज से, हालेलुया, 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 सब मिलकर हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। अभी जहाँ कहीं भी खड़े हो, जिनके शरीर में कोई भी बीमारी है, हाथ उठाइए, मैं प्रार्थना करूँगा। जिनके भी शरीर में कोई भी बीमारी है, हाथ उठाइए, मैं प्रार्थना करूँगा। हे स्वर्गीय पिता, जो वरदान आपने मुझे दिया है प्रार्थना करने का, बीमारी का नाश करने का जो वरदान दिया है, इस समय मैं हाथ उठाकर इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्होंने हाथ उठाया है। इनके शरीर में जो कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को मैं इस वक्त प्रभु यीशु के नाम से श्राप देता हूँ, जड़ से मरने का हुक्म देता हूँ। और जैसे आपके वचन ने कहा है, जाओ उस पहाड़ को कहो उठ और समुद्र में गिर जा, वो इसी तरह मैं इस बीमारी को बोल रहा हूँ, मैं तुझे बांध देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, श्राप देता हूँ और जड़ से उखाड़ता हूँ, जड़ से उखाड़ता हूँ। जाकर उस समुद्र में गिर, वापस फिर से वापस नहीं आना। प्रभु यीशु, आपके वचनों के अनुसार हमने प्रार्थना की, विश्वास की, और वचनों के अनुसार आपका वचन कहता है कि आपके घावों से वे लोग चंगे हो गए। उनके हड्डियाँ में, उनके मांस में, उनके नस में जो भी गलती थी वो आपने सब सुधार दी है। उनके शरीर का एक एक सेल सही चल रहा है, उनके अंदर जो भी बीमारी थी उसका नाश हो चुका है, और अब आपने उन सबको बिल्कुल चंगाई देकर तंदुरुस्त बनाया है। हम आपको नाम से विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। उसी तरह सारे लोगों को आज आपने स्पर्श किया है प्रभु, और ये मेरी प्रार्थना है कि आज से हम जो दिखाई देता है उसके बारे में नहीं, बल्कि हमारी जो इच्छा है, जो हम चाहते हैं, वही हमारे शब्द होते हैं, वही शब्द के द्वारा हमारे जीवन में हमारा भविष्य बनता है। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हुए विश्वास करते हैं कि आज से हमारा जीवन बदल गया है। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमीन। Nare Abubakar Sunumre Singonga Asis lagi Provintia dan Sunum Abu Yesus Viswaste Abu Hasultan Rebu Ojoya Siapu Audi Mayumbu Ojokua dan Sunumre Singonga Asis Surataya Pe Adulka Ulo Muslim dan Sunumria Abu Priyogya Muslim Nete Abu Singonga Pebu Nameka Asuku koite ko bancawa kanoka ano ko bukinoka Prabu apelo te tayoka irjiota nendate abola parchiyante abolu betaya ola parchiyante ke bo abolage tuku satinget ono jiuta oraya krislo ko judi misayana Enditila Jesu Kapernaum me Moloyan Redo Mido Subedar Aitate Hujulente Kuaritana
हे प्रभु अन्य दासी अन्य वारे यीशु पूरा हसुदु कुते बाटी बांटना यीशु काजिया इतना तो सेंतना इन ओंडो इन बुगिनिया एन सुबेदार मेन केड़ा हे प्रभु अन्य वाते जेम लेका दो कान्याट करो तना नियत के काजिता मनो ओंडो अन्य दासी बुगियोवा अन्यो एटा कुआ सुबारे के मेनाnya mendo enrio anya lataren sipai ju seno main metai redoe senova ono etai huju main metai redoe hujuwa ono anya chitira on nena neka dekata main metai redoe achun gaya enka ayungete jisu dandarange atkar keda ono ailo mena ho koe kajian koa सारे काजिया पेतना इस्राएल रयो निमिन मरन विश्वास तो कहीं नाम केड़ा एंते जीसु सुबेदारे काजी आया जो सेनो में आम सारियल लेका मा लगेते होबाओ का ओंडो एन तोरसा आया दासी बुकिने आना नया दो प्रभुआ काजी प्रभु जिसुआ काजिरे चिमिन वरन पे मेना नेन सुबेदारे अटकर केड़ा चिरगल केड़ा ना सेता इते आबो सिंगुंगा काजिबो आयुमेतना एन सिंगुंगा काजिरिया पे अपवा जिनिरे जो कलका वो चिरगलेका अनो विशेष रूप से अकोन को आसोतना जे अकोन को आसोता नेन को लगे बिंदी लगे नेता को हुजु अकना एन को चितन रे सिंगुंगा नेन पे आया काजिरिया पे बाइबल रे काजिरिया पे वो अटकरेका ना अबु नेन सुनुम रे सिंगुंगा आशीष लगिट को बिंती तना नेन सुनुम प्रयोग आयरते सिंगुंगा बुडू बेटाईका आया पे एन सुनुम रे मिना बाइबल रे वचन रे मिना एन होराते आबु तला रे आसुदु को आत्मवा ओडो आबो अंजा के वो बुगिया उमेते वो विश्वास होएगा हे हगामिसी को केड़े विश्वास ते प्रभुता रे वो गुवारिया आबवा हगामिसी को लगे को आसितन तया ए बुराई का आपको को काजी हो रहा है प्रभु अलिया बिनती आयुमेन हे प्रभु अलिया बिनती आयुमेन हे प्रभु दया उड़ो कहते नैन पार्ची ओनो जोते हुजू में ओंडो अलिया सबन हसुतन हगामिसी को जी राय एमा को हे प्रभु अलिया बिनती आलिया सबन हगामिसी को एक कनाएते हरसु को हे प्रभु आलिया बिनती आयुमेन सबन हसुतन कुआ दुखो आतोमेन हे प्रभु आलिया बिनती आयुमेन हसुतन को जोतन साइतिबातन को देगा को हे प्रभु आलिया बिनती आयुमेन आपवा पाप उनो सबन बिड़ा कोएते हर दुख को हे प्रभु आलिया ama nutumre ale akore tile sartalya ale anen hagamisi ko jin dema ko mondo dukia kano kako mente denga ko he prabhu alia binti amen margo bintiya he dunada ko singonga mama hon jesu christ dorate hasutan ko bugin ko tana अंतारे विश्वास तले बिंती तना आयुमले वो को दरकार लगेते होते दिसुमरिया दारो दुंगो इते ओल्टर नेन सुनुमरे आलिया देंगानी बाचिलुआ कुलकाइबे नेन सुनुमते ओजो तन सबन कोरे अमा आसे साधुन का एंदे इनको हासु दुको इते को हाटू का ओनो सदाई जी सदाई होमो उरा काको हे प्रभु नेन सुनो माले लगे डालिया प्रभु जीसु क्रिस्त या नुतुमते आशीषिन इनी जोरम सितुन जकेडे जीडा कनवा ओनो राजोयाय
Elia aku Doa Maryam माँ मरियम आपको माता ने उड़ो जाओ के आपको लगे ले बिंतिया अंडो विशेष रूप से उनको आंसू पूरे में ना हुआ इनको लगे डाय विशेष रूप से या होंदा रे बिंतिया आयता बुगवारिया आपको विश्वास आया होन प्रभु जी ससी मुंगारे गाँव के किड़े अकन तयो का उड़ो आपको आया आशीष आया प्रेत आंदा के बुगिनो का दोबारे मरियम दोबारे मरियम आपको नो होनो कार्चिरवा मनरा मोबाउका प्रभु पेलो के टयोका साबित yang singkunga